देखिए, आज हम आपको लेकर के आए हैं राजा राव गोपाल देव के महल में, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। आपको बता दें, रेवाड़ी के राजा थे गोपाल देव। तो हमारे साथ हैं उनके वंशज विजेंद्र राव जी। एक बार सीधा जानते हैं, क्योंकि उनकी बहन भी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 14 से। तो एक बार जानते हैं क्या पूरी रणनीति होगी। विजेंद्र जी, ये बताइए, चुनाव में किनको उतार रहे हैं आप इस बार? मेरी छोटी बहन है महिंद्रा राव, जो 2 दफ़ा पहले चुनाव लड़ चुकी है वार्ड नंबर 14 से। सरकारी दबाव की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार फिर इस वार्ड से चुनाव मैदान में आ रही हैं। क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके चुनाव में? 2 चुनाव आप पहले लड़ चुके हैं। बिजली, पानी वगैरह, सड़क वगैरह का तो एक कॉमन मुद्दे हैं ही। हमारी जो ये वार्ड है, ये रेवाड़ी की हृदय स्थली है, और इस वार्ड को मैं एक वार्ड नहीं, ये मतलब मैं इसे अपना एक परिवार लेके चलता हूँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या इस टाइम ट्रैफिक की है। इतना जो है इस शहर के अंदर कार पार्किंग वगैरह नहीं होने की वजह से तमाम सड़कों पर गाड़ियाँ और ये सब खड़ी होती हैं। उससे यहाँ यातायात या आम चलने वाले को भी दुविधा होती है चलने में। तो मेरा सबसे मेन फोकस तो ये होगा कि कार पार्किंग का कोई ना कोई एक इंतज़ाम किया जाए। एक समस्या है इस वार्ड के अंदर टॉयलेट की। जगह जगह जो है इतनी बदबू आती है, लोग पेशाब करते हैं, वो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। उसका भी कोई ना कोई यहाँ समाधान करवाने के लिए भरपूर प्रयास रहेगा अगर मेरी बहन जीती तो। तीसरा, एक लंबी चला आ रहा है मेरे वार्ड के अंदर, इसमें यहाँ कन्या महाविद्यालय है। उस कन्या महाविद्यालय का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनना है। उसकी तरफ से ग्रांट भी मंजूर हुई है, लेकिन वो कहाँ फंसी हुई है, कहाँ नहीं, उसको भी जो है सुचारू रूप से उस काम को करवाने के लिए मेरा जोर होगा। क्योंकि हमारे ये जो कन्या महाविद्यालय है, पूरा इस शहर की बच्चियां, बल्कि आसपास के गांव से भी आकर के बच्चे यहाँ पढ़ती हैं। जबकि मौजूदा सरकार का हमेशा ये रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसके लिए वो तभी सार्थक होगा जब इन चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। पूरा ध्यान दिया जाएगा। आपको दिखाएं, देखिए, नब्ज कहीं ना कहीं इस बार पकड़ ली है विजेंद्र राव जी ने। जनहित के मुद्दे हैं। हम एक बार आपको राजा राव गोपाल देव का वो महल दिखा रहे हैं, किस तरीके से आज भी इसको संवार करके रखा है, यानी कि अपने बुजुर्गों की विरासत को किस तरीके से संजोए हुए है। ये पूरा किला आपको दिखाएं, यानी कि महल होता था और किस तरीके से मीनाकारी हो रही है, आज भी उसी तरीके से इसका पूरा साजो सामान ये सजाए हुए। गार्डन ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बना हुआ है। तो यानी कि वंशजों ने अपनी विरासत को संभाल के रखा है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में राजा राव गोपाल देव का वंशज होने का पूरा भरपूर फायदा भी विजेंद्र राव जी की सिस्टर जो महिंद्रा चुनाव लड़ रही है उनको मिलेगा। जनाब, ये बताइए, सबसे बड़ा आप लगातार रहे भ्रष्टाचार नगर परिषद में जम के हुआ पिछले। बिल्कुल हुआ है। नगर परिषद के अंदर सब, अगर कोई भ्रष्टाचार है तो नगर परिषद में है। और ये ज़रूर अच्छा हुआ कि जो सीधा चेयरमैन का जो चुनाव हो रहा है उससे भ्रष्टाचार पर एक लगाम लगेगी। भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, क्योंकि पार्षद आप देखते हो आए दिन, आजकल पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, इनको खरीद करके जो है एक प्रजातंत्र की हत्या कर दी जाती है। और बहुत पैसों के अंदर जो है ऐसे ही होता है। इतनी ग्रांट आती है इस नगर परिषद के नीचे, लेकिन लेस मात्र जो है अगर वो लग जाए तो ये शहर जो है स्वर्ग बन सकता है। स्वर्ग बन सकता है। इसकी वानगी हम इसी से समझ सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने जो बुजुर्ग थे, यानी कि राजा राव गोपाल देव, उनकी विरासत को संभाल के रखा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितना पैसा रेवाड़ी नगर परिषद में आता है, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आप समझ सकते हैं शहर की तस्वीर क्या होती। जैसा इन्होंने मुद्दा बताया
कि शहर में अतिक्रमण का मुद्दा किस तरीके से, बाथरूम शौचालय यहाँ है नहीं, यानी कि आपको पता है मेन रोड पे लोग बाथरूम करते हैं, खुले के अंदर शौच जाते हैं, कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो इनके जहन में है कि रेवाड़ी का विकास हो, यानी कि भ्रष्टाचार हटे और जो आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे पार्किंग की हो चाहे अन्य हो, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं इन्होंने जो नब्ज पकड़ी है कि सबसे बड़ा मुद्दा होगा। एक और चीज़ आती है, पिछले दिनों आपने देखा होगा आवारा सांड का मुद्दा किस तरीके से, आवारा सांडों का भी इस तरह खुले छोड़े रहते हैं। वहाँ पता नहीं कितने तो मर्डर हो चुके हैं अब तक। मेरे तो यहाँ पर बल्कि ये कटला है, गल्ला मार्केट है, इतने पशु डोलते रहते हैं आवारा। मतलब ये सांड ही सांड नहीं, इस शहर में कुत्ते भी इतने ज़्यादा हैं कि कई पागल कुत्ते कईयों को काट खाते हैं। तो इसके ऊपर बंदर बहुत हैं। यहाँ सब्जी मंडियाँ पड़ती हैं दोनों साइड, इतने बंदरों की पूरी लार की लार चलती है। आज से पहले किसी पार्षद ने इस तरीके की आवाज़ उठाई? आप लोग हर बार पार्षद चुनते हैं, आपके यहाँ से भी पार्षद चुना गया, 31 पार्षद बनते हैं। क्या शहर के विकास के लिए कभी किसी ने कदम लगता आपको उठाया? मैं सोचता हूँ कि बहुत कम पार्षद ऐसे हैं जो शहर की बहबुद्दी के बारे में सोचते हैं। बाकी बस अब आप जानते हो कैसा जो है ऐसा ही चलता है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ मोहनलाल जी, अभी आपने ये इस महल का जिक्र किया, जो सुंदरता और जिस तरीके से मैंने इस धरोहर को संभाला है और इसको दोबारा निखार दिया है, अगर मेरी बहन महिंद्रा बाई जी जीती तो इस शहर की तो मैं क्यों वार्ड से जीतेगी, इस वार्ड को इसका ही रूप दे दूंगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। अगर बहन जीतेगी तो जाहिर है जिस तरीके से इस किले को संवार करके रखा है राजा राव गोपाल देव की जो विरासत है, उसको देखिए किस तरीके से आज भी आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नया रूप दिया गया है चारों तरफ से। तो जाहिर है जरूरत है ऐसे उम्मीदवारों की जो मैदान में आए और जिताए, और जीत करके जब अपने वार्ड का विकास करेंगे तो लोगों को लगेगा कि जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई है। हालांकि बहन जी अभी यह नहीं है, कंपेनिंग के लिए गई हुई है जगह जगह, क्योंकि विजन बड़ा है और लोगों को वोट मांगने के लिए उनके द्वारे द्वारे जाना पड़ता है। लगातार हर बार हम इनसे बात करते रहेंगे। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि तैयारियां इनके पास भी टाइम कम है, एनओसी लानी है, कई चीज़ें करनी है। लगातार HR न्यूज़ इनसे आपकी मुलाकात कराता रहेगा। अंत में चंद चीज़ें जान लेते हैं, क्या क्या रहेगा ये बताइए। जिस तरीके से खरीद फरोख्त होती है, पैसों की होती है, उसको लेकर के क्या रणनीति आप लोगों की? बहन जी महिंद्रा अगर जीती तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम होगा, शीशे की तरह। बाकी आप घूम सकते हो बहन जी की छवि, मैं अपनी छवि तो चलो जो भी हो, लेकिन मेरे भी बारे में पता कर सकते हो। मेरी बहन जी की छवि, बहन जी के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाए, उनकी एजुकेशन क्या है, किस बहन जी वेल क्वालिफाई है और वार्ड के अंदर इतनी समाज के अंदर रहती है, किसी का भी कोई काम हो। नंबर 2, बहन जी जो है अनमेरिड है, उसके पास टोटल टाइम ही टाइम। उसका मेन इलेक्शन लड़ने का ही एक कारण ये है कि भाई मैं अपना समय जो है समाज के प्रति समर्पित करके अपना टाइम पूरा करूं। तो देखिए एक भाई अपनी बहन के लिए, हालांकि इनको चुनाव की जरूरत नहीं है, जो इनके पास ओहदा है यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और उनके वंशज, यानी कि अगर आज वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं नाम काफ़ी बड़ा है। लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि अपने वार्ड का, अपने क्षेत्र का वो विकास कर सके और लोगों को एक शिक्षित पार्षद मिल सके। और तीसरी बात यह है कि वो अनमैरिड है, तो जाहिर है उनके पास पूरा समय होगा अपने वार्ड को देने के लिए। अभी भी जिस तरीके से वो लगातार, हालांकि 2 बार पहले चुनाव लड़ चुकी, लेकिन न जाने क्यों वो कम वोटों से हार गई। एक बार फिर प्रयास हो रहे हैं, तो जाहिर है कि प्रयास करते रहना चाहिए और फिर तीसरी बार वो प्रयास कर रही है। उम्मीद है इनको कि इस बार वार्ड के लोग उनको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे और नगर परिषद का पार्षद बना करके वार्ड का विकास करवाने के लिए प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।